जीवन शक्ति को प्रतिपादित किस रसायनज्ञ ने किया था? बर्जेलियस ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? बर्जेलियस ने। जीवन शक्ति का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जेलियस ने। जीवन शक्ति का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जेलियस ने। जीवन शक्ति का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जेलियस ने। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला यौगिक कौन है? यूरिया है। प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों ओर संयोजकता एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की और दिष्ट होती है, कार्बन केंद्र में होती है। यह विचार कि सबसे पहले किसने दिया था? लीबेल और वॉन हॉफ ने। लीबेल और वॉन हॉफ ने कहा था कि कार्बन सेंटर पर होता है और उसके चारों ओर दिष्ट होता है। ओके, चारों संयोगिता एक समचतुष्फलक की तरह होता है। ये चारों क्या है? संयोजकता है। चारों क्या है? संयोजकता है। चारों संयोजकता, ये क्या है? चारों संयोजकता होता है। चारों हाइड्रोजन संयोजकता कार्बन के है। कार्बन के क्या है? संयोजकता। ये कार्बन है, इसके संयोजकता चारों हाइड्रोजन हो गया है। क्या है? संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजकता। ओके, तो ये किसने कहा था? लीबेल एंड वॉन हॉफ ने कहा था। यह कि समचतुष्फलक किसने बताया था? लीबेल एंड वॉन हॉफ ने। समचतुष्फलक किसने बताया था? लीबेल एंड वॉन हॉफ ने बताया था समचतुष्फलक होता है। लीबेल एंड वॉन हॉफ ने बताया था समचतुष्फलक होता है। लीबेल एंड वॉन हॉफ ने बताया था समचतुष्फलक होता है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेलुलोज है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेलुलोज है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यौगिक कौन है? सेलुलोज है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यौगिक कौन है? सेलुलोज है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है? कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? देखिए, कार्बनिक यौगिक बोला, क्या बोला है? कार्बनिक यौगिक में रहता है हमेशा कार्बन। ऑर्गेनिक जितना भी कंपाउंड रहेगा उसमें कार्बन रहेगा ही रहेगा। ऑर्गेनिक जितना भी कंपाउंड होगा उसमें कार्बन रहेगा ही। तो कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन मिलता है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन मिलता है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन मिलता है। कार्बनिक यौगिक मिलता है सब में। कौन सा? कार्बन। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन मिलता है। ओके, कार्बनिक यौगिक। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। कैसे शुद्ध किया जाता है कपूर को? कैसे शुद्ध किया जाता है कपूर को? ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर को। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो कौन सा? भाप श्रवण विधि द्वारा। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए भाप श्रवण विधि यूज करते हैं। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? भाप श्रवण विधि। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं? भाप श्रवण विधि। एनिलीन की शुद्धि के लिए क्या करते हैं? एनिलीन की शुद्धि के लिए क्या करते हैं? भाप श्रवण विधि करते हैं। कार्बन यौगिक CH3OH का आयुपैक नाम क्या है? मेथनॉल नाम है। क्या नाम है आयुपैक का नाम? CH3OH का नाम मेथनॉल है। इथिलीन का आयुपैक नाम क्या? इथीन है। इथिलीन का आयुपैक नाम क्या है? इथीन है। इथिलीन का आयुपैक नाम क्या है? इथिलीन है। इथिलीन का आयुपैक नाम इथीन है। एसिटिलीन का आयुपैक नाम क्या है? इथीन है। इथाइन है। एसिटिलीन का आयुपैक नाम क्या है?